प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चरों में आपका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक को कंप्लीट करा था। हमने ये समझा था कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है विथ सर्टन लिमिट्स, यानी कि हमें बेसिस अगर दिए हैं दोनों वेक्टर स्पेसेस के जिनके बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके लिए हमने मैट्रिक्स फाइंड करना सीखा था। ठीक है, आज हम लोग फाइंड करना सीखेंगे कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड किया जाता है। यानी कि अगर आपके पास में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है किसी वेक्टर स्पेस से किसी वेक्टर स्पेस के ऊपर, तो उसके लिए इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि टी इनवर्स। तो मान लीजिए, आइए पहले उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, यानी कि कंसेप्ट को, कि बेसिकली हमें करना क्या होगा। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप रहेगा, मान लीजिए कि आपके पास में एक टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर स्पेस V से वेक्टर स्पेस V से वेक्टर स्पेस W के ऊपर। मान लीजिए कि इसका बेसिस है B और इसका बेसिस है B डैश। तो हमने ये समझा है अभी तक कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो T, B और B डैश है वो हम लोग फाइंड करते थे, जो कि एक मैट्रिक्स आता था। ठीक है ना, दिस इज द मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स आता था आपके पास में, ठीक है, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग टी मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू बी भी लिखते थे। नाउ अब मान लीजिए हमें इस टी के लिए इनवर्स फॉर्मूला फाइंड करना है, तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी आपका ये मैट्रिक्स आएगा, ठीक है ना, टी मैट्रिक्स जो आएगा, टी बी मैट्रिक्स जो आएगा, आपको उसके लिए सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। सपोज दैट कि ये आपका आया है ए, सपोज दैट कि ये आपका ए मैट्रिक्स आया है। देन इसके बाद में आप लोग फाइंड करिएगा ए इनवर्स, यानी उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स आया है उसके लिए आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स के लिए आपको पता ही है कि हम लोग कैसे फाइंड करते थे, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के इनवर्स के लिए पहली जरूरत ये होगी कि उसका जो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि उसका जो मैट्रिक्स है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। तो उस केस में ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो आई रिपीट, द इनवर्स ऑफ एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट इफ द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर, यानी कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास में इनवर्स की वैल्यू आ जाती है जबकि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है, तो इसके बाद में फिर इसके बाद जो इनवर्स है टी इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू दैट बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका ए इनवर्स मैट्रिक्स के इक्वल। ठीक है ना, मतलब जो भी ये इनवर्स मैट्रिक्स होगा वास्तव में वो और कुछ भी नहीं, वो टी इनवर्स के लिए मैट्रिक्स होगा। आई रिपीट कि वो जो मैट्रिक्स होगा वो टी इनवर्स के लिए मैट्रिक्स होगा। एंड देन इसके बाद में अगर आपको फॉर्मूला फाइंड करना है, यानी कि टी इनवर्स ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, सपोज दैट कि अगर वो थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, तो अगर आपको टी एक्स वाई जेड फाइंड करना है, सो दिस इज इक्वल्स टू ए इनवर्स और इसके साथ में आप एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो भी फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद में फॉर्मूला बनेगा वो आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला होगा टी इनवर्स के लिए। सो दिस इज द प्रोसीजर, स्मॉल प्रोसीजर, कि किस तरह से आप टी इनवर्स के लिए फॉर्मूला फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। तो ये तो हो गई बच्चों प्रोसेस। अब आते हैं हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसका मैट्रिक्स फाइंड करना और फिर उसकी मदद से टी इनवर्स के लिए फॉर्मूला फाइंड करना कैसे किया जाता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। नाउ बच्चों आते हैं इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर। तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फाइंड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर टी, जो कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और आर क्यूब से आर क्यूब, मतलब थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर है, डिफाइंड बाय टी एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस 2z, कॉमा
x माइनस 2z विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस। मतलब कि एक 3 डायमेंशनल स्पेस का पॉइंट एक 3 डायमेंशनल स्पेस के पॉइंट पर ही मैप कर रहा है, ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हमको इसके लिए इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, तो उसकी प्रोसेस जो आपने अभी तक समझी थी उसको पूरा फॉलो करना है। तो सबसे पहले, और ध्यान रखना कि वो स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, यानी कि कोई बेसिस हम लोगों को दिए नहीं है यहाँ पर, स्टैंडर्ड बेसिस कोई हमें बेसिस यूज करना है। और अगर कोई और बेसिस दिया होता तो पहले उसके रिस्पेक्ट में हम लोगों को मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ता। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा भी था कि अगर दोनों मैट्रिक स्पेसेस दोनों वेक्टर स्पेसेस के लिए हम लोगों को बेसिस दिए हुए हैं तो कैसे हम लोगों को मैट्रिक्स फाइंड करना होता है। तो मैट्रिक्स फाइंड करने की प्रोसेस तो आपको आती है, उसके आगे हमें आज करना है। सो आइए पहले शॉर्ट में जरा बाकी की चीजें देख लेते हैं कि टी जो मैट्रिक्स है वो तो फाइंड करते हैं पहले। तो सपोज दैट आगे हम लोग जो सोल्यूशन करेंगे उसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर क्यूब। तो आर क्यूब के लिए स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है? दिस इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 1 0 0 कॉमा 0 1 0 कॉमा 0 0 1। तो भाई ये तो होता है स्टैंडर्ड बेसिस। अब मैट्रिक्स फॉर t के लिए आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इस स्टैंडर्ड बेसिस के हर एक पॉइंट के लिए उसकी t इमेज फाइंड करनी पड़ेगी और फिर उसे इसी स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। सो नाउ सबसे पहले हम लोगों का काम होगा कि t ऑफ 1 0 0 फाइंड करें। तो t ऑफ 1 0 0 का मतलब यह है कि यहां x y z की जगह पर 1 0 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां पर भी ऐसे ही जाएगा। तो यहां पर हम लोगों को मिलेगा एक y और z 0 है, x की जगह पर 1 गया तो ये 2 आएगा, कॉमा यहां पर आपका यहां पर 1 जाएगा तो दिस इज 1 और यहां पर भी 1 जाएगा तो दिस इज 1। तो आपका जो t0 है वो आया 2 1 1, जिसको कि इस स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जाएगा। तो ऐसा लिखा जाएगा 2 1 0 0 प्लस 1 0 1 0 और प्लस 1 0 0 1। तो ये आपने उसको इसी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख भी दिया। फिर अगेन हम क्या करेंगे, t ऑफ 0 1 0, यानी कि जो 1 है, जो y की वैल्यू है वो फिलहाल 1 है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में जहां जहां y होगा वहां 1 और x और z को 0। तो सबसे पहले हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर 1 कॉमा यहाँ पर भी 1 और यहाँ पे y नहीं है इसलिए 0। अब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में बना के इसको लिखेंगे तो दिस इज 1 1 0 0 प्लस 1 0 1 0 और प्लस 0 0 0 1। ठीक है ना, ये हम लोगों ने लिख दिया। नाउ t ऑफ 0 0 1, सो t ऑफ 0 0 1 यानी कि थर्ड पॉइंट के लिए हमें इसकी इमेज फाइंड करनी है। तो यहां पर आप z की जगह पर 1 लिखिए, z की जगह पर 1 लिखना है। तो यहां पर आएगा x और y तो 0 है तो ये आएगा 1, यहां पर आएगा 2 और यहां पर आएगा माइनस का 2। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे तो दिस इज 1 1 0 0 फिर प्लस 2 0 1 0 और प्लस ये माइनस का 2 0 0 1। ठीक, तो हम लोगों ने तीनों पॉइंट्स के लिए पहले उनकी t इमेजेस फाइंड करी एंड देन t इमेजेस के बाद में जो हमारे पास में इमेज आई कोडोमेन में, उनके लिए हम लोगों ने वापस इसी बेसिस के रिस्पेक्ट में लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। ठीक है, अगर इस वाले आर क्यूब के लिए हमें अलग बेसिस दिया होता तो हम फिर उसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखते इन पॉइंट्स को, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों के लिए बेसिस सेम था, इसलिए हम लोगों ने आसानी से ये बना दिया। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जब हम लोगों ने 1 0 0 के लिए फाइंड करा तो x की जगह पर 1, y और z 0, तो ये 1 की जगह यहाँ x की जगह 1 लिखा तो ये 2, यहाँ पर x की जगह 1 तो 1, यहाँ x की जगह 1 तो 1, सही है। तो दिस इज 2 1 1। सो यहाँ पर फिर हमने 0 1 0 के लिए y की जगह पर 1 लिखना था, तो ये y की जगह 1, ये दोनों 0, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ y नहीं है इसलिए 0 आ गया। फिर z की जगह पर 1 लिखना है, x और y 0, तो ये दोनों 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -2
और ये उसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है ना। नाउ सो देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ टी, सो मैट्रिक्स ऑफ टी यानी कि t विथ रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हमारे पास में आएगा मैट्रिक्स, ये जो आपके पास में स्केलर्स होते हैं ये इनको कॉलम्स के रूप में लिख दीजिए। तो इसको कॉलम्स के रूप में लिखेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ पर आएगा 1 1, यहाँ पर आएगा आपका 1 1 और ये 0, और यहाँ पर आएगा आपका 1 2 और ये माइनस का 2। सो द मैट्रिक्स ऑफ t इज इक्वल्स टू दिस वन विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस b। अब हम लोगों को निकालना है इस मैट्रिक्स का A इनवर्स। क्या निकालना है, A इनवर्स। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं A से, इसको नाम दे दिया हम लोगों ने A। नाउ A इनवर्स आप लोगों को पता है कि A इनवर्स कैसे निकालते हैं। A इनवर्स इज इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ A एंड डिवाइड बाय A डिटर्मिनेंट। और एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए अब आपको प्रोसेस पता होना चाहिए बच्चों के हाउ वी फाइंड द प्रोसेस, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दिस इज 2 एंड देन इसके बाद में ये आएगा आपका -2 और ये माइनस का 0, तो ये -2 -0, फिर यहाँ आएगा माइनस का 1, दिस इज -2 और दिस इज -2, ठीक है ना। तो ये फिर प्लस, ये फिर 1 और फिर ये 0 और ये माइनस का 1। तो आपके पास में जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है उसकी वैल्यू आ गई है, दिस इज -4, दिस इज -4 और ये हो जाएगा आपका +4 और ये माइनस का 1 आ जाएगा ये। सो इट मीन्स दैट ये 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास में फिलहाल ये वैल्यू आ गई है -1 जो कि 0 नहीं है। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। सो दिस इज -2, ये 0, यहाँ -1, ये आएगा -2, ये भी -2, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस -4 और ये +4, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा ये 0, ये -1, तो ये -1 फाइनली आपके पास में ये इतना आ गया। सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर t इज नॉन सिंगुलर। किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो मैट्रिक्स बनाया है जाता है उसकी अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना आए, यानी कि वो नॉन जीरो रहे डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको नेट गेट और IIT जेम में काम आ सकता है कंसेप्ट। तो ध्यान रखिएगा, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर कब होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने सबसे पहले ये निकाल लिया। अब इसके बाद में एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू होता है, दिस इज इक्वल्स टू A11 यहाँ पर आएगा आपका A12 A13, यहाँ पर आएगा A21 A22 A23 A31 A32 और A33। सो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, और ये सब आप जानते हैं कि दीज आर दी कोफैक्टर्स। इनको हम लोग हिंदी में सहखंडज या कोफैक्टर्स कहते हैं। तो अब मैट्रिक्स A के लिए सारे कोफैक्टर्स हम लोगों को फाइंड करने हैं। तो आइए ज़रा निकालते हैं। तो A11 आपको पता है कि कैसे निकालना है, इट इज़ A11 के लिए इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये जो बचा हुआ पार्ट होता है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो दिस इज -2 एंड दिस इज -2 एंड दिस इज 0। सो -2 और -0, तो ये आ जाएगा -2 एंड देन इसके बाद में A12 ऑड पोजीशन है, तो आपको पता है यहाँ मैट्रिक्स के बाहर माइनस साइन लगेगा, और सॉरी ये वैल्यू के बाहर माइनस साइन लगेगा। तो A12 इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज -2 एंड -2। सो ये -2 ये -2, तो ये मिलके बन जाएगा +4। फिर इसके बाद में निकालेंगे हम A13, तो A13 निकालना इज इक्वल्स टू, A13 निकालने के लिए इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, तो ये इवन हो जाएगा मिलके, तो इवन पोजीशन है, तो 0 -1। सो दिस इज 0 -1, तो ये -1 हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम लोग निकालेंगे A21। सो A21 इज इक्वल्स टू, यानी इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है वैल्यू। सो दिस इज -2, 1 × -2,
तो ये ऑड पोजीशन है तो माइनस, और ये माइनस का 2 और ये 0, सो दिस इज इक्वल्स टू +2 एंड देन इसके बाद में निकालना है a22, सो a22 और इवन पोजीशन है इस रिस्पेक्ट में, तो दिस इज 2 इंटू -2, ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये 1 इंटू 1 -1, सो दिस इज इक्वल्स टू -5, तो a22 इज इक्वल्स टू -5। फिर निकालेंगे हम लोग a23 जो कि ऑड पोजीशन है इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा, तो इस 2 3 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो 2 तो इस 2 का इस 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हो जाएगा 0 और फिर इस 1 का इस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज -1, तो ये हो गया +1। अब निकालेंगे 2 3 हो गया, अब निकालेंगे a31 इवन पोजीशन बन गई, तो इसके बाद यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, तो a31 यानी यहाँ के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज -2 और -1, तो दिस इज -2 -1, तो ये आ गया -3, तो -2 -1 -3 और इसके बाद में फिर a32 इज इक्वल्स टू a32 ये आ गया, तो 2 इंटू 2, तो a32 ऑड पोजीशन है इसलिए माइनस, तो 2 इंटू 2 ये हो गया 4 और 1 इंटू 1 यानी कि -1, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 3, a32 के बाद में निकालेंगे a33, तो ये इवन पोजीशन आ गई। ठीक है, पहले एक बार क्रॉस चेक कर ले, हमने पहले निकाला था 3 1 यानी कि दिस वन -2 और -2 सॉरी यस, इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालेंगे 3 1, तो 1 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 2 एंड 2 -1, ठीक है ना, 3 1 इवन पोजीशन थी इसलिए 2 -1, तो 2 में से 1 गया तो यहाँ 1 आएगा, ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप, तो दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक, इसके बाद में 3 2 के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने निकाला, मतलब ये एलिमेंट, तो ये 4 एलिमेंट्स हम लोगों को लेना है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो गया तो 4 और ये फिर माइनस का 1, सो 4 -1 ये आ गया -3। अब 3 3 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये 4 एलिमेंट्स, तो 2 इंटू 1 यहाँ पर आ जाएगा 2 और फिर ये 1 इंटू 1 -1, तो दिस इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास फाइनली ये सारी वैल्यूज आ गई हैं, इनको उठाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास में जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो आ जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए की मदद से आप डायरेक्ट ए इनवर्स निकाल सकते हैं, तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं ए इनवर्स, सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/-1 और फिर ये मैट्रिक्स a11 की वैल्यू आई थी हमारे पास में -2, a12 की वैल्यू आई थी 4, a13 की वैल्यू आई थी -1, a21 की वैल्यू आई थी हमारे पास में 2, a22 की वैल्यू आई थी हमारे पास में -5, a23 की वैल्यू आई थी 1, a31 की वैल्यू आई थी 1, a32 की वैल्यू आई थी -3, a33 की वैल्यू आई थी हमारे पास में 1, सो दिस इज ए इनवर्स। तो आपके पास में बच्चों ए इनवर्स आ गया है, ये माइनस साइन है, इस साइन का सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास में फाइनली सो इस -1 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली आपके पास में जो ए इनवर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 -4 + 1 -2 + 5 -1 और ये -1, ये 3 और ये -1। तो इस तरह से आप लोगों ने ए इनवर्स फाइंड कर लिया है। ठीक, अब इस ए इनवर्स की मदद से हम लोग फाइंड करने वाले हैं टी इनवर्स के लिए बेसिकली फॉर्मूला। तो लेट्स फाइंड द टी इनवर्स फॉर्मूला, और ध्यान रखिए कि ये जो मैट्रिक्स हम लोगों ने फाइंड किया है ये टी इनवर्स के लिए मैट्रिक्स है, बेसिकली किसके लिए, टी इनवर्स के लिए। सो स्टूडेंट्स, अब इस ए इनवर्स मैट्रिक्स की मदद से हम लोग टी इनवर्स के लिए फॉर्मूला फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग लिख देते हैं नाउ द मैट्रिक्स फॉर टी इनवर्स। तो टी इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू बी हमारे पास में आया है, दिस इज इक्वल्स टू बेसिकली ए इनवर्स, और ये जो बी के रिस्पेक्ट में हमने ए इनवर्स फाइंड करा उसी के बराबर है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 -4 1 2 -4 1 -2 -2 5 -1 -1 3 और -1। सो दिस इज द टी मैट्रिक्स फॉर टी इनवर्स। अब फॉर्मूला फाइंड करना है आपको, है ना, दिस इंप्लाइज टी इनवर्स x, y, z। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहां पर आप लिख दीजिए मैट्रिक्स कौन सा,
दिस इज 2 -4 और 1 और -2 5 -1 फिर -1 3 और -1 और यहाँ पर लिख दीजिए आप x y और z एंड देन इसके बाद में इनका मल्टीप्लाई करिए और एक टपल के फॉर्म में लिख दीजिए. सो दिस इंप्लाइज दैट t इनवर्स ऑफ x y और z इज इक्वल्स टू आ जाएगा, पहला एलिमेंट आएगा यानी पहला जो टपल है वो आएगा 2x - 2y और -z कॉमा, यहां पर आपके पास में आएगा फिर अगला एलिमेंट, दिस इज इक्वल्स टू -4x + 5y + 3z और तीसरा जो एलिमेंट है वो आपके पास आएगा x - y और -z. सो दिस इज द रिक्वायर्ड t इनवर्स फॉर्मूला, यानी कि जो आपके पास में t था वो यहां से यहां पर था, ये r³ से r³ पर, दिस इज t और फिर आपने t इनवर्स भी फाइंड कर लिया, t इनवर्स. तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो t इनवर्स फॉर्मूला है ये आपको कोडोमेन के किसी पॉइंट की जो इमेज है वो डोमेन के अंदर देगा, ठीक है ना. दिस इज द फॉर्मूला और ध्यान रखिएगा कि किसी पॉइंट की जो इमेज है, जैसे आप लोगों ने t ऑफ 100 जो फाइंड किया था ना यहां पर, उसी को अगर xyz की जगह यहां पर लिख देंगे ना तो आपके पास में 100 आ जाएगा, मतलब कि t इनवर्स में आप ये वाली वैल्यू डाल दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा. अब हमारे पास में जो वैल्यू थी वो कितनी आ रही थी, अगर आपको याद हो कि t ऑफ 100 वो आ रही थी 211, ये 211 आ रही थी हमारे पास 100 की t इमेज. अब एक काम करिए कि ये 211 को इसमें डालिए, इसके अंदर डालिए, तो t इनवर्स ऑफ 211 बराबर इतना आना चाहिए. तो हम लोगों ने सही किया है, अदरवाइज कुछ मिस्टेक हो गई है हमसे. तो आइए इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं. तो हमें x की जगह पर 2, y की जगह पर 1 और z की जगह पर 1. सो x की जगह पर 2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4, y की जगह पर 1 तो ये लिखेंगे -2 और ये -1 कॉमा, फिर x की जगह पर लिखेंगे हम लोग 2 तो ये हो जाएगा -8, फिर y की जगह पर 1, z की जगह पर 1 तो ये 5 और ये +3, फिर कॉमा, x की जगह पर लिखेंगे हम लोग 2, ये y 1 और ये 1. सो हमारे पास में ये आ गया बच्चों 4 - 3 1 और ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा हमारे पास में 0, मतलब अल्टीमेटली 100 की जो इमेज थी उसको जब t इनवर्स में इनपुट डाला तो आउटपुट हमें 100 के फॉर्म में मिल गया है. इसका मतलब कि जो t इनवर्स हम लोगों ने फाइंड किया है इट इज ओके फाइन, ये सही किया गया क्वेश्चन है और ये जो आंसर है हमारा ये सही है. तो ये क्रॉस चेक करने का एक तरीका है. तो बच्चों हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कई सारी चीजों को समझा. पहली चीज हम लोगों ने ये समझी कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग नॉन सिंगुलर या सिंगुलर कब कहेंगे. नॉन सिंगुलर तब कहेंगे जब उसके मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो उसके मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो नॉन जीरो आए, तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम नॉन सिंगुलर कहेंगे, अदरवाइज सिंगुलर कहेंगे. दूसरा, फिर अगर उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोगों को इनवर्स फाइंड करना पड़े, यानी इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना पड़े तो कैसे करेंगे, ठीक. और किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स अगर फाइंड करना पड़े तो कैसे फाइंड करेंगे. और फिर मैट्रिक्स की मदद से अगर हमें उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के इनवर्स के लिए फॉर्मूला बनाना पड़े तो वो कैसे फाइंड करेंगे, ये भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन के माध्यम से समझा. अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देके चला जाता हूं, उसके लिए आंसर भी दे जाऊंगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप लोगों को ये चीज और क्लियर हो जाएगी, राइट. हाँ भाई स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क है. इसमें आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी दिया है r³ से, मतलब 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पर है और इस तरह से उसको डिफाइन किया गया है कि t ऑफ x y z इज इक्वल टू 3x + z - 2x + y और -x + 3y 2y + 4z. तो प्रूव दैट t इज इन्वर्टिबल, ये एक नई चीज आ गई आपके पास. t इज इन्वर्टिबल का मतलब है जिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स फाइंड किया जा सके. तो इनवर्स केवल उसी का फाइंड किया जा सकता है जिसके मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना हो, ठीक है ना. तो ये आप कहां पर दिखा देंगे ये आपको पता है, ठीक. एंड देन फाइंड द फॉर्मूला फॉर t इनवर्स.
तो जब आप मैट्रिक्स फॉर टी फाइंड कर लेंगे तो वो आएगा आपके पास में 3 - 2 - 1 0 1 2 और 1 0 4। तो अगर इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है उसमें आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब है टी इज इनवर्टिबल। ये टी जो है वो इन्वर्टिबल प्रूफ हो जाएगा। लेकिन टी इज इन्वर्टिबल प्रूफ करने के बाद में आप लोगों को टी इनवर्स जो फाइंड करना है वो आपको प्रोसेस पता है, और टी इनवर्स फाइंड करने के बाद में आपके पास दिस इज द फाइनल आंसर 1/9 4x + 2y - z 8x + 13y - 2z - 3x - 6y + 3z। सो ये आपका आंसर है, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा लास्ट में। सो आई होप बच्चों के इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोगों ने टी के लिए टी इनवर्स फाइंड करने की जो प्रोसेस पढ़ी समझी वो आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो आप ईमेल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।